नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीए न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा ऊज मुगराहा में हैं, जो ब्लॉक डीग तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ के नव निर्वाचित प्रधान जी हैं राम अवध सरोज जी हैं, जो पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार में ही चुनाव काफी अच्छे वोटों से चुनाव जीते। इनके ग्राम सभा में टोटल वोट की संख्या 2500 के लगभग है और इस बार पंचायती राज के चुनाव में 2021 के लगभग 1400 वोट इनके बूथ पे पड़ा था। इनकी लोकप्रियता और छवि को देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने 4 से 52 वोट दिया, जबकि ग्राम सभा में 12 प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। काफी टक्कर की लड़ाई थी, लेकिन इनकी लोकप्रियता छवि को देखते हुए ग्राम सभा ऊज मुगराहा के विकास पुरुष कहे जाते हैं। आइए, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं ऊज मुगराहा के राम अवध सरोज जी से खुल के ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पे चर्चा करते हैं। सर, आपका यूपीजीए न्यूज भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 1.5 वर्ष के लगभग हो गया, तो गांव में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? सर, मैंने 4 खड़ंजा कराया और स्वच्छता बनवाया, हैंड पाइप का मरम्मत कराया, तालाब की खुदाई करा रहा हूँ इस समय। अब रिबोर भी हो रहा है और पंचायत भवन की पेंटिंग कराए, शौचालय बनवाए और मान के चलिए कि जो प्रधानमंत्री जी दिए थे शौचालय को, उसने 8-10 में बनवाया और 10 ठे या 12 ठे मैंने आवास बनवाया। जी जी सर, सरकार की प्रथम मंशा यह थी इस बार की हर ग्राम सभा में पहले पंचायत सचिवालय का निर्माण हो, बाकी अन्य विकास कार्य कराए जाए। तो आपने बताया कि पंचायत सचिवालय लगभग बन गया, तो सर वहाँ पे सारे सेटअप, सारे कंप्यूटर, लैपटॉप, सीसीटीवी, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं? सारी व्यवस्थाएं हैं, आप जाके देख सकते हैं खुद। जी, पंचायत सहायक की सर भर्ती हो गई है? जी जी, भर्ती हो गई है। क्या नाम है उनका? किशन कन्नौजिया है जी सर, वो विकास कार्य में आपका सहयोग करते हैं? नंबर 1 पे है भैया, बढ़िया है, लड़का है, अच्छा है जी, पंचायत सचिवालय पे बैठते हैं सर? बैठते हैं। टाइमिंग क्या है उनका बैठने डेली का? बैठते हैं, मान के चलिए 7 बजे से 2 बजे तक रहते हैं वहाँ पे। जी, कार्यभार में पूरा सहयोग करते हैं? पूरा सहयोग करते हैं जी सर, सामुदायिक शौचालय गांव में चालू है कि बंद है? ये एकदम चालू है भैया, पूरा एकदम हरिजन बस्ती में है और 1 नंबर पे है। सर, कितने सीटर का है वो? 4 सीटर का है। उसके रख रखाव हाँ, रख रखाव के लिए रखे गए हैं। एक महिला है, विधवा है, वही रखी गई है। जी सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी का सपना था कि एक भी घर वंचित न रहने पाए, शौचालय हो वहाँ पे, किसी भी बहन बेटी, किसी भी बुजुर्ग को शौच करने के लिए बाहर न निकलना पड़े। तो सर, आपके ग्राम सभा में, आपके कार्यकाल में जो मिनी शौचालय होता है 12,000 रुपये वाला, सर अभी तक कितना बना है और कितना बनेगा, ताकि गांव में एक भी शौचालय बाकी न रहे? और शौचालय तो हर जगह मान के चलिए बन गया है। बहुत तो लोग ऐसे हैं कि जो नहीं बनवाए हैं, अपना अप्लाई किए हैं, आ रहा है तो बन जाएगा उनका भी। जी जी, अप्लाई हो गया है? हाँ, अप्लाई कर दिए हैं। जी सर, आपके 1.5 वर्ष कार्यकाल में कुछ आवास बनाए अभी? आवास 7 आवास हमारे यहाँ कार्यकाल में बना है। जी सर, लगभग पात्र की संख्या कितनी होगी जिनके पास झुग्गी झोपड़ी, मड़हा, टीन सेट हो? हमारे यहाँ लगभग 120 लोग हैं जो टीन सेट रखे हैं और लोगों का नहीं है, 90 लोगों का भी बाकी है। जी, मतलब सर 80-90 लोग लगभग अभी जो पात्र हैं, गरीब हैं, उनको अभी अति आवश्यक है। अति आवश्यक है, उन लोगों का आवास चाहिए। जी सर, सरकार महीने में 3 पेंशन देती है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। गाँव में सर पेंशन सभी का आता है कि काफी लोगों का आता है? कुछ लोगों का रुका हुआ है। तो गए थे हम जिला पे, तो बोले कि भाई ऐसा कुछ कागज कमियां हैं, आप दे दीजिए, आपका भी चालू हो जाएगा उन लोगों का। जी, गांव में सर अमृत सरोवर योजना चल रहा है कि नहीं? अभी नहीं चल रहा है सर, चलने वाला है। जी, मतलब सर पास हो गया है? नहीं, फाइल बन रही है। जी, कितने बीघे का मतलब क्षेत्र? 5 बीघे की है। 5 बीघे का लमसम है। जी सर, किसी गांव में देखा जाता है कि कोटेदार के द्वारा मनमानी की जाती है और जो सक्षम व्यक्ति हैं वो राशन ले जाते हैं और जो गरीब हैं उनको राशन मिलने में समस्याएं होती हैं, जो कि प्रधान का दायित्व रहता है कि गांव का देखरेख करने का, किसी के साथ अन्याय न हो। सर, आपके गांव में राशन सभी अच्छे से पाते हैं कि कुछ है? हमारे कोटेदार नंबर 1 के कोटेदार हैं। वो तो जिसको पास है नहीं मिलता है, वो कभी कहते हैं भैया हमको नहीं मिल रहा है, उनको तो अपने तरफ से दे देते हैं। जी जी। शिक्षा की क्या व्यवस्था है गाँव में सर? सर, हमारे यहाँ प्राइमरी विद्यालय है, इंटर कॉलेज है और मिडिल भी है। अच्छा, तो सर जो प्राइमरी और मिडिल में भोजन की व्यवस्थाएं होती हैं वो प्रधान जी के माध्यम से होती हैं। सर, आप कभी जाकर खाना चेक करते हैं कि स्वादिष्ट बन रहा है? स्वादिष्ट खाना बनाते हैं और चाहे जब अधिकारी आके चेक कर सकते हैं। उसमें कुछ हिलावाड़ी नहीं? कुछ नहीं, कोई समझौता नहीं। सरकार का जो मेन्यू है हफ्ते का पूरा मेन्यू के अनुसार बनता है, मेन्यू से भी बढ़िया बना देते हैं लोग। जी
सर गांव में जो आशा बहन होती हैं, आंगनवाड़ी होती हैं, उनको सर गांव की देखरेख के लिए, गांव की गरीब महिलाओं के लिए तमाम विटामिन और कैप्सूल की गोलियां आती हैं वितरण करने के लिए, और कीटनाशक दवाइयां आती हैं छिड़काव करने के लिए। सर ये लोग अपना काम भली भांति करती हैं? करती हैं। हमने खुद दवाई दिया हूँ, ब्लीचिंग और फॉक्स मशीन से भी छिड़काव करवाए थे, साफ सफाई भी करवाए हैं गांव का। सर एक आखिरी सवाल यह है, जो आपके जिले के बड़े जनप्रतिनिधि होते हैं, सांसद जी, विधायक जी, ब्लॉक प्रमुख जी और जिला पंचायत अध्यक्ष जी, इनके द्वारा आप जब इनके पास जाते हैं अपने गांव की समस्याओं को लेकर, कोई बहुत बड़ी समस्या हो या जटिल समस्या हो जो आज तक प्रधान न किए हों, आप करना चाहते हो, तो ये लोग सर आपको आश्वासन देते हैं, मदद करते हैं? लोग मदद करते हैं भैया। मैंने मदद क्या, हमने कभी गया ही नहीं हूँ, अपनी समस्या को कभी गए नहीं? नहीं, लेकर नहीं गया। कैसी कोई समस्या ही नहीं आती है तो क्या लेके जाएंगे। और जो भी समस्याएं सर आती हैं, समस्या आती है वो निवारण यही हो जाता है। आप सक्षम हैं, आप गाँव वालों मीटिंग करके अपना निवारण कर लेते हैं। अब जब भाई नहीं पड़ेगी तब सांसद के लगे जाया जाएगा, भाई निवारण तो करेंगे ही। जी जी, हाँ, प्रमुख जी भी करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं यूपी न्यूज भारत। हमारे साथ है ऊज मुंगराहा के प्रधान राम अवध सरोज, जिससे खुल के ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पे चर्चा हुई। ग्राम सभा ऊज मुंगराहा के विकास पुरुष कहे जाते हैं। काफी वर्षों से कई चकमार्ग पर जो है मिट्टी इंटरलॉकिंग खड़ंजा कार्य नहीं हुआ था। कई वर्षों से इन्होंने अपने कार्यकाल में उस पर मिट्टी का काम करवाया, खड़ंजे काम करवाया, इंटरलॉकिंग काम करवाया। कई तालाब ऐसे थे, एक दो तालाब ऐसे थे जो ग्राम सभा के लोगों दबंग के द्वारा कब्जा किया हुआ था। ये अपने कार्यकाल में उस तालाब को खाली कराए और सरकार की संपत्ति को सरकार के पास रखे, ताकि ग्राम सभा की संपत्ति है, ग्राम सभा के काम में आए, ग्राम सभा के विकास के काम में आए। सर आपसे ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्या पर बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद।